Well, student, today we shall study NIOS 12th class lessons. My sons will not a beggars be in details. This lesson has been written by Ved Mehta. ही वेद मेहता जी जो बचपन में ब्लाइंड हो गए थे और किस प्रकार इन्होंने चीज़ों का टैकल्स किया। इसके पापा जो हैं वो डॉक्टर थे, वो इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते थे और उसके पापा की स्टेटमेंट है क्योंकि उन्होंने कहा था, देखा था ज़िंदगी के अंदर कि अंधे आदमी हमेशा जो है भीख मांगते हैं और कुछ काम करने लायक नहीं होते हैं। और उसके पापा ये सोचते थे, एक डॉक्टर थे वो, कि मेरा बेटा भिखारी नहीं होगा, कि उन्होंने हर संभव रेशनल वे से, तार्किक वे से इसको इलाज करवाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ इनकी माता जो एक धार्मिक किस्म की रिलीजियस लेडी थी, उन्होंने अपने तरीके से चीज़ों को टैकल करने का प्रयास किया। बट इसके पापा को जब पता लगा कि इसकी माँ जो है उनको हकीमों से बात कर रही है, पंडितों से बात कर रही है, तो उन्होंने उसको मना कर दिया था कि आप ऐसा काम ना करें, कि इस प्रकार के नेसेसरी चीज़ इसकी आंखों के अंदर इम्प्लीमेंट ना करें। तो किस तरीके से वेद मेहता के पापा ने लास्ट में डिसाइड किया कि इनको जो दादर बॉम्बे में पढ़ाई के लिए अंधों के स्कूल में भेज दिया जाए, ताकि ये अपने ऊपर डिपेंड हो जाए, ताकि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करे। हम इस लेसन से हमारे को ये सब चीज़ें पता लगेंगी। माई सन विल नॉट ए बेगर्स भी, कि मेरा बेटा भिखारी नहीं बनेगा। वेद मेहता के पिताजी ने ये बातें कही थी। व्हाट थिंग्स डज ए नॉर्मल चाइल्ड लाइक टू सी भी, कौन सी चीज़ें जो है एक साधारण बच्चा देखना पसंद करता है। वाज वेद चाइल्डहुड डिफरेंट, क्या वेद मेहता का जो बचपन था अलग था फ्रॉम दैट ऑफ अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों की बजाय। जब लेसन समाप्त होगा तो हमारा कुछ चीज़ें हम सीख पाएंगे। रीड एंड अंडरस्टैंड ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा को कैसे पढ़ना और समझना होता है। मॉडल्स का प्रयोग करना, एडवर्ब और एडजेक्टिव का, राइट लेटर, गिव एंड टेक मैसेज, मतलब संदेश। सेक्शन फर्स्ट हम बात करते हैं। इन इंडिया में एज एल्सवेयर एवरी गर्ल्स और बॉयज, भारत की बात करें या कहीं भी सारी दुनिया की, प्रत्येक लड़का या लड़की की हैज़ फॉन्ड एंड वार्म मेमोरीज, उनकी शौक भरी और गर्म जोश से भरी यादें होती हैं। ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन की सबकी यादें होती हैं। फ्रॉम द डे ही बिगिंस टू टॉक टू हिज मदर एंड ब्रदर, जिस दिन से वो बातें करनी शुरू कर देते हैं अपने माता से, पिता से। इनवेरिएबली, हमेशा ए चाइल्ड लर्न, हमेशा बच्चा सीखता है, रिकॉग्नाइज, पहचानता है द फेसेस ऑफ हिज मदर फादर, चेहरों को पहचानता है अपनी माता के, पिता के, ऑफ सिस्टर्स, बहनों के, एंड ब्रदर्स, भाइयों के, हु प्ले विद हिम, जो उसके साथ खेलते हैं, और द सर्वेंट या नौकरों के, हु प्रिपेयर हिज मील, जो उसका खाना तैयार करते हैं, और वॉच हिम प्ले इन ए नर्सरी फुल ऑफ टॉयज, या उसको खेलता हुआ देखते हैं नर्सरी के अंदर फुल ऑफ टॉयज, जो खिलौने से भरी हुई नर्सरी हो। ही मस्ट आल्सो रिमेंबर्स द रिच कलर्स, की वो अवश्य ही याद रखते हैं उन समृद्धशाली रंगों को, ऑफ द बटरफ्लाई के रंगों को याद रखते हैं, एंड बर्ड्स और पक्षियों के, विच चिल्ड्रन एवरीवेयर्स ऑलवेज लव टू वॉच, जहाँ पर बच्चे जो हैं हमेशा जिन चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। बट व्हेन आई वॉज 3, परंतु जब मैं 3 और एंड आगे भी कुछ कहेगा, व्हेन आई वॉज 3.5, जब मैं 3 साल और 6 महीने, मतलब 3.5 साल का था, ऑल दिस मेमोरी वर एक्सपेंस्ड, होता है खत्म हो जाना, मिट जाना, ये सारी मेरी यादें खत्म हो गई। एंड विद द प्रोलोंग्ड सिकनेस, और लंबी बीमारी के साथ में, ये बीमारी थी इनकी मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस होता दिमागी बुखार इन्हें हो गया था। प्रोलोंग सिकनेस, मेनिंजाइटिस मतलब इनको दिमागी बुखार हो गया था, वो लंबी बीमारी चल गई थी इनकी। प्रोलोंग्ड होता लंबा चलना। आई स्टार्टेड लिविंग इन ए वर्ल्ड ऑफ 4 सेंसेस, तो मैंने अपनी दुनिया जो है 4 ही ज्ञानेंद्रियों से जीनी शुरू कर दी। दैट इज ए वर्ल्ड इन विच कलर्स एंड फेसेस एंड लाइट एंड डार्कनेस आर नोन, कि जिस दुनिया के अंदर रंगों को, चेहरों को, एंड लाइट प्रकाश को, एंड डार्कनेस अंधेरा, आर अननोन, ये चीज़ें मेरे लिए अनजान थी। If my age and sickness deprived me of the treasured memory of sight, they also reduce things which are valued so much in the sighted world to nothing more than mere words, empty of meanings. If my age and the sickness, अगर मेरी उम्र और बीमारी deprived me, उसने मुझे वंचित किया, of the treasured memory of sight, मतलब ये खजाने भरी यादें, of दृश्यों की, दे आल्सो रिड्यूस होता है कम कर देना, थिंग्स, उन चीज़ों को भी कम कर दिया, विच आर वैल्यूड सो मच इन द साइटेड वर्ल्ड, जिनका बहुत ज़्यादा आकलन है, बहुत ज़्यादा मूल्य है उस देखने वाली दुनिया के अंदर, टू नथिंग मोर देन मेयर वर्ड्स, मेरे लिए कुछ नहीं सिवाय एक शब्द रह गए थे वो, एम्प्टी ऑफ मीनिंग, जिनका कोई अर्थ मेरे लिए नहीं था, अर्थहीन थे वो, एम्प्टी मैंने खाली। आई स्टार्टेड लिविंग इन ए यूनिवर्स, कि मैंने ऐसी दुनिया में रहना शुरू कर दिया। यूनिवर्स होता है दुनिया, ब्रह्मांड, where it was not the flood
of sunshine streaming through the nursery window or the colors of the rainbows. I started living in a universe, मैंने ऐसी दुनिया में रहना शुरू कर दिया, where it was not the flood of sunshine, जहाँ पर सूर्य की गर्मी की स्ट्रीमिंग्स होता है, मतलब पंक्ति में या धाराओं के रूप में आना, किरणों के रूप में आना, कि सूर्य की किरणें नहीं थी. थ्रू द नर्सरी विंडो, नर्सरी की जो मेरे खिलौनों की नर्सरी थी, खिड़की के अंदर से सूर्य की किरणें अंदर नहीं आती, सूर्य का प्रकाश नहीं आता था. और द कलर्स ऑफ द रेनबो, ना ही मुझे इंद्रधनुष के रंगों का पता था. ए सनसेट, सूर्यास्त कब होता है, और ए फुल मून मतलब पूर्णमासी कब होती है, दैट मैटर्स, जिनका अर्थ दूसरों के लिए होता. बट द फील ऑफ द सन अगेंस्ट द स्किन, परंतु सूर्य की गर्मी को महसूस करना त्वचा के ऊपर, द स्लो ड्रिजलिंग, धीमी धीमी बूंदाबांदी साउंड, उसकी आवाज़ को, ऑफ द स्पैटरिंग रेन, ऊपर आवाज़ करती, छत के ऊपर जब बारिश आवाज़ करती है उसको मैं महसूस करता था. द फील ऑफ द एयर, और हवा को महसूस करना, जस्ट बिफोर द कमिंग ऑफ ए क्वाइट नाइट, थोड़ा रात, शांत रात आने से पहले जो हवा को महसूस करता. द स्मेल ऑफ द ग्रास, घास की सुगंध, ऑन ए वार्म मॉर्निंग, उस गर्म सुबह. इट वॉज ए यूनिवर्स, एक ऐसी दुनिया थी, वेयर एट फर्स्ट, जहाँ पर पहली बार, बट ओनली एट फर्स्ट, परंतु केवल पहली बार, आई मेड माई वे फम्बलिंग एंड फैल्टरिंग्स, मैंने अपना रास्ता बनाया, फम्बलिंग टटोलते हुए, फैल्टरिंग डगमगाते हुए, और टटोलते हुए मैंने अपनी पहली बार जब रास्ता बनाया था. बात कर लेते हैं सेक्शन सेकंड की, फर्स्ट और सेकंड कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा ग्रामर का पोर्शन जो है लास्ट लेसन का बाकी था, नरेशन, वो करेंगे इसके अंदर. हाउ डिड वेद्स फैमिली रिएक्ट टू हिज ब्लाइंडनेस, वेद मेहता के परिवार ने किस प्रकार प्रतिक्रिया की थी उसके अंधेपन के. वर दे वेरी अनहैप्पी, क्या वो ज़्यादा परेशान हो गए थे. और डिड दे थिंक ही वुड रिकवर, क्या वो सोचते थे कि वो रिकवर ठीक हो जाएगा. वट डिड दे डू अबाउट हिज प्रॉब्लम, इसके समस्या के बारे में उन्होंने क्या किया. क्वेश्चन जो है छोटे छोटे हैं, वन वर्ड से दिए गए हैं, ठीक गलत दिए गए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको उससे पता लग जाएगा पैसे से. पर लेसन हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है यहाँ पे. इट वॉज गुड दैट आई लॉस्ट माई साइट व्हेन आई डिड, बिकॉज हैविंग नो मेमोरीज ऑफ सीइंग्स, देयर वॉज नथिंग टू लुक बैक टू, नथिंग टू मिस. इट वॉज गुड, ये भी अच्छा हुआ, दैट आई लॉस्ट माई साइट व्हेन आई डिड, कि मैंने जब काम करना ही शुरू किया था, जब मेरी आंखों की दृष्टि चली गई, मैंने कुछ भी दुनिया में नहीं देखा था, ना ही मैंने काम किया था कुछ भी. बिकॉज हैविंग नो मेमोरीज ऑफ सीइंग, क्योंकि मेरे पास कोई यादें नहीं है अब किसी चीज़ को देखने की, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ काम किया ही नहीं था, और तो मेरे पास यादें नहीं है, इतना मैं चलने फिरने लायक नहीं था. देयर वाज नथिंग टू लुक बैक टू, अब वापस देखने को मेरे पास है भी नहीं है. 3.5 साल के बच्चे को क्या चीज़ याद होती है. नथिंग टू मिस, ना ही कुछ याद करने लायक है. आई वेंट ब्लाइंड इन नवंबर 1937, कि मैं नवंबर 1937 में अंधा हो गया था. एट दैट टाइम वी वर लिविंग इन गुजरात, उस समय हम गुजरात में रह रहे थे, इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब राज्य के अंदर जो पड़ता था, इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत के अंदर. आफ्टर माई सिकनेस, मेरी बीमारी के बाद में, वी मूव टू लाहौर, हम लाहौर चले गए. ए फ्यू माइल्स अवे, कुछ मील दूर था. बट द नंबर्स ऑफ रिलेटिव हु केम टू सिंपैथाइज मेड माई फादर आस्क फॉर अनदर ट्रांसफ़र, परंतु इतने ज़्यादा हमारे रिश्तेदार वहाँ पे आते थे सहानुभूति जताने के लिए, तो मेरे पिताजी मजबूर हो गए अपना तबादला करवाने के लिए. दिस टाइम टू करनाल, इस बार उन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया करनाल का अपना. वेयर वी हैड नाइदर फ्रेंड्स नो रिलेटिव, जहाँ पर हमारे ना तो कोई दोस्त थे ना ही कोई रिश्तेदार थे. देर वी गोट ए कोटेज ऑन द कैनाल बैंक, वहाँ पर एक कुटीर हमने ले ली कैनाल बैंक, नदी के किनारे पर. बिल्ट इन ए वेरी पीसफुल एंड क्वाइट सराउंडिंग, जो बनी हुई थी एक शांतिपूर्वक और शांत, मतलब आसपास के इलाके सराउंडिंग होता है, इर्द गिर्द का इलाका बड़ा ही शांतपूर्वक था वहाँ पे. एज माइट बी एक्सपेक्टेड, जैसे हम आशा भी कर सकते हैं. इन द बिगनिंग इट वॉज टफ फॉर ऑल ऑफ अस, शुरू में तो हमारे सबके लिए बहुत मुश्किल था. फॉर मदर्स एंड माई फादर, मेरे माता पिता. फॉर माई 3 सिस्टर, मेरी 3 बहनें. एंड माई ब्रदर, मेरा भाई. एंड फॉर मी टू, और मेरे लिए भी. द इलनेस हैड लेफ्ट मी वीक, बीमारी ने मुझे ज़्यादा कमज़ोर कर दिया था. द सर्वेंट अवॉइडेड मी, नौकर भी मुझसे टलते थे. एज दो आई वर एन ईवल आई परसोनिफाइड, से जिस प्रकार का मैं बुरी आंखों वाला मानवीयकरण हो. आई वर एन ईवल आई, बुरी आंखों वाला, परसोनिफाइड होता मानवीयकरण जिसको हम करना. माई सिस्टर ट्रीटेड मी विद केयर, मेरी बहनें मुझे बहुत चिंताएं मेरी करती थी. एज दो आई वर ए फ्रेंजाइल डोल, जिस पर फ्रेंजाइल होता नाजुक सी, जिस प्रकार मैं एक नाजुक सी गुड़िया हूँ. एंड माई मदर स्वैप्ट, और मेरी माँ रोती थी. माई फादर वॉज ए डॉक्टर्स इन द पब्लिक हेल्थ सर्विस, मेरे पिताजी सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर सरकारी में कार्यालय के अंदर डॉक्टर थे, पब्लिक हेल्थ सर्विस में.
वॉज ग्रेटफुल, बड़े ही कृतज्ञ थे, आभारी थे, दैट आई हैड गोट प्रमोट एंड गुड मेडिकल ट्रीटमेंट की आई हैड गोट, वो उत्तेजित थे कि मुझे प्रमोट उत्तेजित थे, एंड गुड मेडिकल ट्रीटमेंट, उनके एक मेडिकल ट्रीटमेंट भी अच्छी मिले उसको। फॉर डिले, वो समझते थे कि इनको जल्दी से कुछ मिल जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाए। फॉर डिले वुड हैव अफेक्टेड माई माइंड, कि अगर देरी हो जाती, डिले हो जाती, वुड हैव अफेक्टेड, प्रभावित कर सकता था मेरे दिमाग को भी, और इन डेंजर माई लाइफ, या मेरी जिंदगी को भी खतरे में डाल सकता था। बट ही लाइक द रेस्ट हैड नो होप, परंतु उनकी भी दूसरों की तरह हैड नो होप, उन्हें आशा नहीं थी मेरी आंखों की रिकवरी की, मेरे पापों को भी उम्मीद नहीं थी। स्टेज ऑफ कंप्लीट इन एक्शंस therefore followed by my blindness, a stage of complete inaction, से के दौर आया, काम सबने बंद कर दिया इस विचार के ऊपर, therefore followed my blindness, कि उसके बाद में मेरा अंधापन होने के बाद में सबने कार्रवाई करनी बंद कर दी। इन पार्ट दिस वाज ड्यू टू द इमीडिएट शॉक ऑफ इलनेस, ये तो कुछ तरीके से ये थी कि तुरंत जो झटका लगा बीमारी का, बट मोर इम्पोर्टेंट स्टिल, और महत्वपूर्ण बात थी, द डिफिकल्ट सिचुएशन वाज काज्ड बाय इग्नोरेंस ऑफ द पोटेंशियलिटीज ऑफ ए ब्लाइंड चाइल्ड। सबसे बड़ी समस्या थी, द डिफिकल्ट सिचुएशन, मुश्किल की स्थिति ये थी, वाज काज्ड बाय द इग्नोरेंस, अज्ञानता की वजह से, पोटेंशियलिटी होता संभावनाएं, ऑफ ए ब्लाइंड चाइल्ड, की बच्चे, अंधे बच्चे की क्या क्या कैरियर की, भविष्य की क्या क्या संभावनाएं हैं, हमें किसी को कुछ पता नहीं था, इग्नोरेंस थी। सिंस द ओनली ब्लाइंड पर्सन माई पेरेंट्स सावर बैगर, क्योंकि चूंकि मेरे माता पिता ने जो अंधे आदमी एकमात्र देखे थे वो सिर्फ भिखारी देखे थे। बट नाउ बाई फेथ और बाई विल ऑफ गॉड, अब भाग्य कह लें या भगवान की इच्छा कह लें, ब्लाइंडनेस हैड स्ट्रक नॉट ओनली चाइल्ड ऑफ द वेल टू डू बट दैट ऑफ एन एक्सीलेंटली ट्रेन डॉक्टर्स। अंधापन जो हैड स्ट्रक नॉट ओनली चाइल्ड, की अंधापन जो है केवल एक अंधे बच्चे को ही नहीं आता, ऑफ द वेल टू डू होता अमीर परिवार के अंधे बच्चे को ही नहीं आता अंधापन, बट दैट ऑफ एक्सीलेंट ट्रेन डॉक्टर, परंतु मेरे पापा एक्सीलेंटली बहुत प्रतिभावान ट्रेन प्रशिक्षित डॉक्टर थे मेरे पिताजी, दोनों बातें, अमीर भी थे और मेरे पापा बहुत एक्सीलेंटली ट्रेन डॉक्टर थे। हु फाउंड हिज ट्रेनिंग इन दिस इंस्टांस यूजलेस, इस समय मेरे पापा ने पाई कि मेरी जो ट्रेनिंग है डॉक्टरी जो है वो बेकार है, इंस्टांस इस अक्षण जो है यूजलेस बेकार पाई। स्टिल हिज वाइड मेडिकल एक्सपीरियंस, फिर भी उनका बहुत ज़्यादा अनुभव था मेडिकल लाइन का, हैड प्रिपेयर्ड हिम फॉर एन एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रेजेडी, उन्होंने वो तैयार होना पड़ा स्वीकार करने के लिए इस दुखद घटना के लिए, ट्रेजेडी और दुखद घटना। एंड ही अंडरस्टूड, और समझ गए, दैट एनी कोर्स ऑफ एक्शन, अगर कोई भी काम किया जाएगा, मस्ट बिगिन्स विद द रियलाइजेशन, उसे एहसास करना शुरू करना पड़ेगा, दैट आई वुड बी ब्लाइंड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, कि मैं बाकी अपनी सारी जिंदगी में अंधा ही रहूंगा कि कोई भी। एंड ही अंडरस्टूड, वो समझ गए थे, दैट एनी कोर्स ऑफ एक्शन, कोई भी हम कार्य करेंगे, मस्ट बिगिन्स विद द रियलाइजेशन, इस एहसास से शुरू होगा, दैट आई वुड बी ब्लाइंड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, कि मैं अपनी बाकी जिंदगी में अंधा ही रहूंगा। इस तरीके से वही एहसास शुरू होगा, बाकी जो भविष्य में होगा देखी जाएगी। पिछले पार्ट की जो ग्रामर यहाँ पे कर लेते हैं और इस पार्ट की नेक्स्ट सेक्शन के साथ में, नेक्स्ट दो सेक्शन बाकी है उनके साथ में कर देंगे। ये पिछले लेसन की एक्सरसाइज है, वो मैं वहाँ पे टाइम की वजह से नहीं दे पाई, यहाँ पे दे लेते हैं। इसमें कुछ फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं, यहाँ पे इनको हमने फिलअप करना है। एवरी वाइज पर्सन, पुट बाई होता है बचा कर रखना चाहिए, प्रत्येक बुद्धिमान आदमी को कुछ चीजें अपनी बचा कर रखनी चाहिए। लिटल मनी फॉर रेनी डे होता मुसीबत के दिनों के लिए। प्लीज द फायर्स, पुट आउट होता बुझा देना, यहाँ पे पुट आउट दिया गया है, 2 नंबर ये है, पुट आउट द फायर, यू हैव कुक्ड राइस, चावल पकाने के बाद में आग को बुझा देना। द मीटिंग वाज पुट ऑफ होता है टाल देना। एज द चेयरमैन वाज नॉट वेल, मीटिंग को टाल दिया गया क्योंकि चेयरमैन की तबीयत ठीक नहीं थी। प्लीज द डिक्शनरी ऑन द टॉप, प्लीज पुट बैक होता वापिस रख देना। प्लीज पुट बैक द डिक्शनरी ऑन द टॉप ऑफ द शेल्फ आफ्टर यू हैव लुक्ड अप द मीनिंग ऑफ द वर्ड, शब्द का अर्थ देख के कृपया करके आप ऊपर डिक्शनरी को रख दो। आगे देखते हैं, 2 और होंगे। इसमें आएगा पुट ऑन योर कार्डिगन्स, यहाँ पे लिख देंगे हम पुट ऑन, पुट ऑन उसमें दिया गया है और नंबर अब ऊपर चले गए हैं, यहाँ पे डाल देते हैं हम पुट ऑन, इसे नहीं लिखा जाएगा सही। और इसमें आएगा हमारा पुट अप, द टीम पुट अप, एक ही बाकी है वो हम लगा देते हैं इसके अंदर, पुट अप ए ग्रेट परफॉर्मेंस। कुछ हमारे को यहाँ पे नरेशन दी गई है, वो मैंने अक्सर से अपनी जो टॉपिक अलग से भी मैंने डाला हुआ है, आप डिटेल में देखना चाहें तो चैनल पे सर्च करके बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक आसानी से मैंने समझाया हुआ है। इंटरोगेटिव नरेशन यहाँ पे दी गई हैं, उनको हमने देखना है।
He said to me, जब भी पीछे साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाए तो हमने आस्क्ड करना है। सी आस्क्ड में इफ लगा देंगे, यू को चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई हो जाएगा, आई वाज गोइंग होम। ही सेड का करेंगे आस्क्ड, यहाँ पे इफ लगाओ, यू को चेंज करेंगे आई हो जाएगा, डिड को हमेशा हैड में बदलते हैं, हैड सीन, माई को चेंज करेंगे हीज ब्रदर यस्टरडे का द प्रीवियस डे। ही आस्क्ड मी, इसमें विच बस ऐसा कैसा आएगा, इफ नहीं लगेगा यहाँ पे क्योंकि WH फैमिली से स्टार्ट हुआ है। स्टॉप से या फर्स्ट फॉर्म इसकी सेकंड फॉर्म कर देते हैं, स्टॉप्ड हेयर का कर देते हैं देयर। माई फ्रेंड आस्क्ड व्हाट, यूर को चेंज करेंगे, माई ब्रदर्स इज का कर देंगे वाज डूइंग, दीज का कर देंगे दोज, यहाँ पे इज का वाज यहाँ पे हो जाएगा, दीज का दोज डेज। माई ब्रदर सैड से सैड का करेंगे आस्क्ड, माई ब्रदर आस्क्ड, इफ राम को आगे ले आते हैं, राम यहाँ पे आ जाएगा, और डज का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं राम, नो का न्यू कर देते हैं बस, और माई को चेंज करेंगे यहाँ पे आई माई मी, ही इज हिम, हिज ब्रदर, हिज एड्रेस हो जाएगा। इफ राम न्यू हिज एड्रेस, ऐसे चेंज करना, और ये इसी तरीके से दिए गए हैं यहाँ पे। क्वेश्चन डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टेड स्पीच को इन कॉलम बी में दिए गया। व्हाट इज योर नेम, ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम इज, वैसे वाज कर देना था। वेयर डू यू लिव, यदि आप ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। कुड यू टेल मी योर डेट ऑफ बर्थ है, कुड किस में आया है, ये आया आई वंडर इफ आई कुड टेल हिम माई डेट ऑफ बर्थ से। डिड यू हैव ए कंफर्टेबल जर्नी, ही आस्क्ड, ये जो सब ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमने अपने पास से लगानी थी बस। ही आस्क्ड वेदर लगाए या इफ लगाए। आई हैड, यू को चेंज किया हमने, आई में चेंज हो जाएगा, और डिड को हैड में चेंज करते हैं, हैड ए कंफर्टेबल जर्नी। इसके अंदर बिल्कुल सेम ऐसे ही हैं जैसे ऊपर दिए गए हैं। अगर क्वेश्चन अरेंज नहीं हो पाते हैं तो बाद में आपको PDF के रूप में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। फिलहाल इसकी जो बैक एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट है, जो उन्हीं चीज़ों को बताया जा रहा है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उन्हीं की चर्चा की जा रही है, अननेसेसरी चीज़ों की चर्चा नहीं की जाएगी क्योंकि टाइम से ज़्यादा लग जाएगा। इसी लेसन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ गया क्योंकि ये लेंथ ही ज़्यादा हो गया था, और ग्रामर जो दोनों की बाकी थी, इसकी भी और लास्ट की भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।